हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम अपना जो यूनिट 1 है हमारा उसका यूनिट 1 का पार्ट 3 करेंगे कवर। ठीक है, पार्ट 3 दैट इज विजडम पेव्स द वे, जिसका मतलब होता है बुद्धि रास्ता बनाती है। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, वाई डू वी सीक एडवाइस फॉर एल्डरली इन आवर फैमिली। तो हम अपने परिवार में बुजुर्गों से सलाह क्यों लेते हैं। शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आप अपने थॉट्स को क्लासमेट और टीचर के साथ में साझा करिए। तो चलिए इसका मैं बता देता हूं आपको कि हम अपने बुजुर्गों की सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत अधिक अनुभव और बुद्धि होती है। ठीक है, तो जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए हम उनकी सलाह लेते हैं। नाउ कम टू सेकंड, नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपका जो फैक्ट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन होती है उसको सीखना है। दैट्स योर नॉलेज। वाइल विजडम इज अबाउट यूजिंग दैट नॉलेज विद गुड जजमेंट। तो जबकि जो आपका बुद्धि है, विजडम है, उस ज्ञान का अच्छे से निर्णय के साथ में उपयोग करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड classify each one as either knowledge or wisdom. One example has been done for you. तो अब आपको पेयर में काम करना है और जो नीचे आपको लाइनें दी गई हैं, सिचुएशंस दी गई हैं, उनको पढ़कर आपको बताना है कि इनमें नॉलेज है या विजडम है। तो इस तरह से उनको आपको डिफाइन करना है। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, रियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर हेल्प फॉर ग्रो ए हेल्दी वेजिटेबल गार्डन इन हर बैकयार्ड। तो जो रिया की पौधों की देखभाल की समझ थी, उसकी समझ ने उसी बगीचे में उसके बगीचे में एक हरा भरा सब्जियों का बगीचा उगाने में मदद की, क्योंकि वो पौधों के बारे में जानती थी। तो ये क्या हो गई उसकी, ये हो गई उसकी नॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उसको नॉलेज थी तभी तो वो कर पाई ऐसा। कम टू सेकेंड, मिस्टर कुमार वैल्यूज टाइम विद फैमिली ओवर चेजिंग वेल्थ। तो जो मिस्टर कुमार हैं वो धन कमाने की दौड़ के बजाय परिवार के साथ समय को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये क्या है उनका, दैट इज विजडम। क्योंकि उनकी बुद्धि उनको ऐसा बोलती है कि बजाय परिवार के उसके पैसे के पीछे भागने के, अगर आपने जो समय आप परिवार के साथ बिताओगे वो ज्यादा हेल्पफुल है। नाउ कम टू थर्ड, करुणाज एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प हर डेवलप ए सक्सेसफुल ऐप। जो करुणा है उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता होती है, ने उसे एक सफल ऐप बनाने में मदद की है। तो ये क्या है, उसका नॉलेज है, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज थी तभी तो सफल ऐप बना पाई। तो ये इट विल कैटेगराइज इन द नॉलेज। नाउ कम टू 4 नंबर, रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटेड ए टाइम टेबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स सिस्टमेटिकली। तो रोहन ने टाइम मैनेजमेंट का महत्व समझा और अपने जो असाइनमेंट्स थे पूरा करने के लिए एक टाइम टेबल बनाई। तो ये क्या है, उसकी विजडम है, बुद्धि। ठीक है, तो उन्हें बुद्धिमत्ता से काम किया तभी वो बना पाया। नाउ कम टू 5 नंबर, रमेश चूज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड फॉर ए मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब हुआ रमेश ने किसी गलतफहमी के लिए अपने दोस्त को माफ करने का निर्णय लिया। तो ये भी क्या है, उसका विजडम ही है, क्योंकि इसमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें केवल बुद्धि की जरूरत है। नाउ कम टू 6, मिस वैजंती डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एट द कल्चरल फेस्टिवल।
तो जो श्रीमती वैजयंती थी, मिसेस वैजयंती थी, उन्होंने सांस्कृतिक उत्सव में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लेक्चर दिया। तो ये क्या है उनका, दिस कैटेगराइज एज नॉलेज, क्योंकि उनको नॉलेज है तभी वो इसके बारे में लेक्चर दे पाए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसमें नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है इन सब के बारे में कि किसमें क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर में लिख रखा है नॉलेज, यहाँ पे आपको आगे बताना है सब में किसमें विजडम है, किसमें वो नंबर वाइज आपको इसमें मेंशन करना है। तो जैसे जैसे हमने इसको किया, तो चलिए अब थर्ड पे चलते हैं इसके। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, तो चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपन, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और अपने आंसर्स को आप क्लासमेट और टीचर्स के साथ में साझा करिए। ये देखिए जो आपको दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ होगा। क्यों, अगर यहाँ पे दरारें आई हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप आया होगा, ये देखने में ऐसा लग रहा है। और डर के मारे देखिए जो टाइगर, ये तो मंकी है, ये भी मंकी भी डरा बैठा है, और कैट कहाँ पे चढ़ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस रीड, आइए पढ़ें। तो सबसे पहले जानेंगे हम करेक्टर्स के बारे में, कौन कौन करेक्टर्स हैं इसमें जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हो। द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा है, वो क्या है, एक यंग किंग है, एक युवा राजा है, जवान है। 4 यंग मैन, 4 जवान युवक हैं, यंग मैन है। कौन कौन, रामदत्त है, शिवदत्त है, हरदत्त है और देवदत्त है। द मर्चेंट, 2 संतरीज सेटिंग, और 2 मर्चेंट है, 2 संतरी, और अब सेटिंग के बारे में बात हो रही है कि स्थान क्या है। ठीक है, कहाँ का स्थान है, क्या है। ए रोड लीडिंग टू उज्जैन विजिबल इन द डिस्टेंस, तो यहां पर क्या है कि उज्जैन की ओर जाती हुई एक सड़क जो दूर से दिख रही है। लेटर द किंग्स कोर्ट एडोन विद ईच टेप्स्ट्रीज, तो एडोन्ड क्या होता है, ब्यूटिफाइड, सजाया हुआ। ठीक है, बाद में राजा का दरबार जिसमें भव्य सजावट, और टेप्स्ट्रीज क्या होता है, हैवी डेकोरेटिव, बहुत ही भव्य सजावट, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों से जिसको डेकोरेट कर रखा हो। टॉल पिलर्स एंड रेगल डेक्योर, तो इसमें पूरे का मतलब हुआ कि बाद में राजा का दरबार जिसमें भव्य सजावट, ऊंचे स्तंभ और राजसी साज सज्जा है। द टाइम इज मिड डे, समय दोपहर का है। चलिए अब सीन 1 पढ़ते हैं। द रोड टू उज्जैन, तो उज्जैन की ओर जाती एक सड़क के बारे में बात हो रही है। न 4 यंग मैन, 4 युवा व्यक्ति, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, जिनके कैरेक्टर के बारे में ऊपर हमने बात की है, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। आर वॉकिंग अलोंग ए डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन, तो उज्जैन की ओर जाती धूल भरी सड़क पर ये चलते हैं। दे अपीयर ट्रेवल वोन बाई रिसोल्यूट, देयर आई फिक्स ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, तो वे यात्रा से थके हुए पर अपने निश्चय में दृढ़ नजर आते हैं। यात्रा से थके हुए जरूर हैं, तो उनकी निगाहें सामने दिखती उज्जैन नगरी पर टिकी है। तो रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइन, किसी चीज को लेकर पूरे दृढ़ होना। द सन इज हाई एंड डिस्टेंट नॉइज ऑफ बस्लिंग सिटी फेंटली रिचेज देम, तो सूरज सिर पर है और जो शहर की हलचल उनको दूर से ही सुनाई दे रही है। बसलिंग मतलब बिजी, जो शहर बहुत बिजी है उसमें हलचल हो रही है, वो उनको दूर से ही सुनाई दे रही है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चारों दिखाए गए हैं युवा व्यक्ति जो कि उज्जैन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
नाउ फर्स्ट कम टू रामदत्त। तो चलिए अब रामदत्त की बात सुन लेते हैं। रामदत्त क्या है? विपिंग हिज बो, इसका मतलब है माथा पहुंचते हुए। हाउ हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम, oh sorry, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us। तो रामदत्त ने माथा पहुंचते हुए, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, फिर भी काम मिलने की संभावना अब भी हमसे दूर है। तो एलूड्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, किसी चीज को बड़ी मुश्किल से पाना, किसी चीज को पाने में जो कठिनाई है। हरदत्त, अब हरदत्त बोल रहा है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सीन सिंस वी लेफ्ट अवर विलेज। तो कितने दिन हो गए जब से हमने गांव छोड़ा है। अब शिवदत्त कह रहा है, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर ए वीक परहैप्स इवन लॉन्गर। तो शिवदत्त उनको बता रहा है कि मुझे लगता है एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, शायद और भी ज्यादा। अब रामदत्त की बारी आई, 10 days टू बी प्रिसाइज। तो बोल रहा है रामदत्त के ठीक ठीक गिने तो 10 दिन हो गए। प्रिसाइजली, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट। तो हर दिन पिछले दिन से लंबा लगता है, क्योंकि जब आप कभी घर से दूर चले जाते हो तो शुरू के 2-4 दिन तो जल्दी कट जाते हैं, बट जैसे जैसे आप दिन बढ़ते जाते हैं, हर एक दिन आपको पहले के दिनों से लंबा लगने लगता है। अब देवदत्त कह रहा है कि 10 days आर बट ए शॉर्ट स्पैन इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स। तो 10 दिन तो पूरी जिंदगी के मुकाबले बहुत कम है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स to wander before we find employment befitting all four of us। हमें शायद अभी और भी रास्ते भटकने पड़े जब तक हम चारों को कोई लायक काम नहीं मिल जाए जिसको करने में उनको खुशी हो। अब रामदत्त कह रहा है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन। काश हमें उज्जैन के राजा से मिलने का मौका मिल जाए। I am confident he would recognize our talent and appoint us to his service। तो वो कह रहा है कि मुझे विश्वास है, ठीक है, कि वे हमारी प्रतिभा को पहचान लेंगे और हमें अपने यहां रख लेंगे। Now come to शिवदत्त, I share your belief। शिवदत्त कह रहा है कि मैं भी ऐसा ही मानता हूं। अब देवदत्त बोल रहा है, Indeed we ought to be united in this hope। तो सचमुच हमें इस आशा में एकजुट रहना चाहिए। दिस इज वाई वी प्रेस ऑन टुवार्ड्स उज्जैन। तो इसी वजह से हम उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको यह आशा है, तभी तो उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं वो, कि राजा उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उनके टैलेंट को। तो चलिए अब हरदत्त की बात करते हैं। पोजिंग थॉटफुली, सोचते हुए रुक गया, रुक कर बोलता है, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क। राजा से मिलने का अवसर पाना कोई आसान काम नहीं है। वी नीड टू डिवाइज ए स्ट्रेटेजी। तो हमें कोई योजना बनानी चाहिए। डिवाइज क्या होता है? टू थिंक ऑफ, कि किसी नई योजना के बारे में हम सोचेंगे। देवदत्त कह रहा है, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट। तो कह रहा है कि पहले शहर के दरवाजे पहुंचते हैं। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। फिर सोच विचार करेंगे जब हम पास पहुंच जाएंगे। तो डेलिब्रेट क्या होता है? थिंक केयरफुली। एज दे वॉक रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो जैसे ही भी चलते हैं, रामदत्त जमीन पर कुछ देखता है। Now शिवदत्त, लुक देयर फ्रेंड, देखो दोस्तों, एक कैमल हैज पास दिस वे। ऊंट यहां से गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, इसके पैरों के निशान अभी ताजा हैं। अब रामदत्त कह रहा है, स्टडिंग द ट्रैक्स, यस, निशानों को देखते हुए बोल रहा है हाँ।
लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू। हम चलते चलते इन निशानों को देखते रहें। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। तो इनमें छुपी बातें हम जान सकते हैं। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामाइन द कैमल्स ट्रैक। अब जो चारों युवक थे वे चलते रहते हैं और बीच बीच में जो ऊंट के पैरों के निशान थे उनको जांचते हैं। दे स्क्रूटनाइज एवरी डिटेल, एक्सचेंजिंग ग्लांस बट सेइंग लिटिल। तो वे हर एक विवरण पर गौर करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ज्यादा बोलते नहीं। Now Ramdatt, I have discovered something particular about this camel. रामदत्त कह रहा है कि मुझे इस ऊंट के बारे में कुछ अजीब बात पता चली है। शिवदत्त कह रहा है सो आई हैव, मुझे भी। अब हरदत्त कह रहा है आई टू, कि मैंने भी। हैव नोटिस ए स्ट्रेंज डिटेल, मैंने भी एक अनोखी बात देखी है। अब देवदत्त कह रहा है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न समथिंग यूनिक। तो देवदत्त मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि लगता है हम सबको कुछ ना कुछ अलग पता चला है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, पर मेरी जानकारी शायद सबसे अलग है। तो अब हरदत्त बोलता है लेट अस रेस्ट बीनीथ ए लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स। तो चलो किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें करें, अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करें। बट वेट, समवन अप्रोचेज इन हस्ट। लेकिन रुको, कोई जल्दी में हमारे पास आ रहा है। ठीक है। अब शिवदत्त कह रहा है पियरिंग अहेड, आगे झांकते हुए, इट अपीयर्स टू बी ए मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाई ट्रबल। तो शिवदत्त आगे झांकते हुए बोल रहा है लगता है कोई व्यापारी है जैसे किसी परेशानी से भागकर आ रहा हो। तो चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ इसमें। Now Ramdatt, a merchant indeed, and judging by his countenance, he has lost something of great value, perhaps his camel. अब रामदत्त बोल रहा है कि सच में व्यापारी है और उसके चेहरे से लगता है कि वह कोई कीमती चीज खो बैठा है, शायद उसका ऊंट ही। द मर्चेंट्स पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड रीचिंग द ग्रुप। अब व्यापारी जो है वो हाँपता हुआ और परेशान उनके पास आता है। ही पोज टू कैच हिज ब्रीथ देन एड्रेस देम अनेक्सियसली। तो क्या करता है, पहले अपनी सांस लेकर खुद को संभालता है, क्योंकि जब आप दौड़ते हो भागते हो तो आपको सांस चढ़ जाती है, तो पहले सांस को रोकते हो, खुद को संभालता है, फिर घबराकर उनसे बात करता है। एनेक्सियसली, घबराकर। चलिए जानते हैं इनकी क्या बातें हो रही हैं और क्या वो बात करता है इनसे। मर्चेंट, अब मर्चेंट क्या कह रहा है, व्यापारी। ब्रीथलेसली, सांस फूलते हुए, गुड डे काइंड सर्स, नमस्ते भाई, सॉरी ये नमस्ते सज्जनों, काइंड सर्स। अब आल फोर्स को बोल रहे हैं गुड डे ब्रदर, नमस्ते भाई। अब मर्चेंट कह रहा है आई सीक योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। माई कैमल हैज गोन एस्ट्रे, मेरा ऊंट कहीं भटक गया है। हैव यू बाई चांस सीन इट, तो क्या आपने उसे कहीं बाई चांस देखा है। एस्ट्रे होता है अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, मतलब किसी गलत रास्ते पे चले जाना। अब रामदत्त बोल रहा है इज योर कैमल लैम इन वन लेग बाई एनी चांस, तो क्या आपके ऊंट की एक टांग में कोई समस्या है। मर्चेंट बोल रहा है सरप्राइज, यस इट इज। तो मर्चेंट कह रहा है कि आश्चर्य से हाँ बिल्कुल।
अब शिवदत्त बोल रहा है इट इज ब्लाइंड इन द राइट आई। क्या वह दाहिनी आंख से अंधा है, राइट आई से? मर्चेंट बोल रहा है प्रिसाइजली, बिल्कुल सही। इट इज ब्लाइंड इन वन आई द राइट वन एंड यू से, एज यू से, वह एक आंख दाहिनी से अंधा है जैसा आपने कहा। अब हरदत्त अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है, एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल, क्या उसकी जो पूंछ है वो छोटी है? मर्चेंट बोल रहा है एस्टोनिश्ड, हैरानी से, हैव डिस्क्राइब इट परफेक्टली, यस इट हैज ए शॉर्ट टेल, आपने बिल्कुल सही बताया, उसकी जो पूंछ है वो छोटी है। अब देवदत्त कह रहा है टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन द स्टमक? तो देवदत्त बोल रहा है कि टेल मी सर, बताइए सर, क्या उसके पेट में दर्द की शिकायत नहीं रही है? मतलब पहले कभी उसको दर्द की प्रॉब्लम होगी पेट में, तो उसी के बारे में वो पूछ रहा है। अब मर्चेंट बोल रहा है टेकन अबैक, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? तो चकित होकर, टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित होकर, ये जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो पूछ रहा है भला आपको यह कैसे पता चला ये सारी चीजें? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, बेचारा जानवर 2 हफ्ते से बीमार है। श्योरली यू आर ए हीलर, तो पक्का आप कोई वैद्य लगते हैं, डॉक्टर लगते हैं। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट, तो अगर आप उसका इलाज कर दे तो मैं आपकी फीस दूंगा। बट टेल मी वेयर इज माई कैमल, तो वो कह रहा है कि लेकिन बताइए कि मेरा ऊंट है कहाँ, पहले ये तो बताइए। अब रामदत्त बोल रहा है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज, तो हमें इस बात का खेद है कि हम नहीं जानते कि वह कहाँ है। नाउ शिवदत्त, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, तो शिवदत्त बोल रहा है कि हमने आपके ऊंट को कभी नहीं देखा, एक सिंगल टाइम भी नहीं देखा तक नहीं है। तो मर्चेंट बोल रहा है इंडिग्नेंट, ये होता है गुस्से में, क्रोधित होकर, एंग्री। हाउ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ कैन दैट बी, यह कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, तो आप हमारे सामने, ठीक है, मेरे ऊंट का ऐसा हाल बता रहे हो और फिर कहते हो कि आपने नहीं देखा, कि सारी तो चीजें आप बता रहे हो कि उसमें क्या क्या है। यू आर डिसीवर्स, आप धोखेबाज हैं, डिसीवर होते धोखेबाज। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सेल इट ऑफ, तो आपने ऊंट चुराया है और उसको बेच दिया है। इट विल टेक्स दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, वो कह रहा है कि मैं ये बात खुद राजा के पास लेकर जाऊंगा कि तुमने मेरा ऊंट चुरा लिया और उसको बेच दिया। देवदत्त बोल रहा है यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, आप जैसा चाहे कर सकते हैं श्रीमान। इफ द किंग desires our presence, we shall be waiting under that banyan tree yonder, तो बोल रहे हैं कि अगर राजा हमें बुलाएं तो हम उधर जो बनियान ट्री, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मिलेंगे। योंडर मतलब ओवर देयर, वहीं पर। तो मर्चेंट कह रहा है आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता। आई विल नॉट लीव यू देयर टू स्लीप अवे, तो मैं आपको यहां पर नहीं छोड़ूंगा। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तो तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना पड़ेगा। ऑल फोर, वेरी वेल, ठीक है। वी शैल गो टू द किंग, हम राजा के पास चलेंगे। नाउ दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट्स,
अब वे व्यापारी के पीछे पीछे जो शहर का दरवाजा है उसकी ओर बढ़ते हैं। एज दे अराइव एट द प्लेस द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू ए संतरी। तो महल पर पहुंचने पर जो व्यापारी है वो संतरी से पहरेदार से जल्दी में बात करता है। द संतरी लीड्स द मर्चेंट्स इनसाइड। पहरेदार व्यापारी को भीतर ले जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है यहाँ पे सीन 1। ठीक है, सीन 2 अभी हम कवर करेंगे जस्ट। तो नाउ लेट अस डिस्कस। चलिए हमने फर्स्ट सीन में क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल रीजन्स। तो ये जो सेंटेंस दिए गए आपको इनको सुटेबल रीजन के साथ में फिलअप करना है ना। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आप अपने आंसर्स को क्लासमेट और टीचर के साथ में साझा करिए ना। फर्स्ट, शिवदत्त सेड। शिवदत्त ने कहा आई बिलीव इट हैज बीन ओवर ए वीक परहैप्स इवन लॉन्गर बिकॉज इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज। तो शिवदत्त कह रहा है कि मुझे लगता है यह एक हफ्ते से अधिक हो चुका है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वे गांव छोड़कर काफी समय बीत चुका था उनको गांव छोड़े। तो नो कम टू सेकंड। तो ये आपको कंप्लीट करके दिखाया गया, अब बाकी के आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इनको करते हैं कंप्लीट। देवदत्त सेड। तो देवदत्त ने कहा इंडीड वी ओट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। सच में हमें इस आशा में एकजुट होना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन बिकॉज। इसलिए इसके लिए कि हम उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। बिकॉज दे बिलीव्ड, ये यहां पे लिख देता हूं 2 नंबर का। दे बिलीव्ड, क्योंकि उनको विश्वास था। ये वी है। दे बिलीव्ड टुगेदर दे टुगेदर दे could face any challenges and accomplish their goal. Accomplish their goal। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पे। सेकंड का हो गया आपका हरदत्त सेड। हरदत्त ने कहा लुक देयर फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, एक कैमल हैज पास दिस वे। एक ऊंट यहां से गया है। द ट्रैक आर फ्रेश बिकॉज। तो जो उसके निशान है वे ताजे हैं क्योंकि। तो चलिए इसका लिखते हैं अभी। निशान ताजे उसको क्यों दिख रहे थे। ही सो क्लियर एंड he saw clear and recent footprints of a camel ये दिख रहे थे ना उसको ऑन द ग्राउंड। तो ये हो गया आपका थर्ड का। चलिए फोर्थ करते हैं। शिवदत्त सेड। शिवदत्त क्या बोलता है। इट अपीयर्स टू बी ए मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल बिकॉज। तो शिवदत्त कह रहा है कि लगता है कोई व्यापारी है जो किसी परेशानी से बचते हुए भाग रहा हो। क्यों। तो बिकॉज क्योंकि।
he noticed someone running hurriedly towards them, looking, उनकी तरफ ही आ रहा था ना, towards them looking worried or scared, worried और scared। तो ये फोर्थ भी आपका खत्म हो गया। फिफ्थ, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने क्या कहा, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आपको यह सब कैसे पता चला, द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ, श्योरली यू आर ए हीलर बिकॉज, तो कह रहा है कि जो बेचारा जानवर था 2 हफ्ते से बीमार है, तो आप तो वैद्य हैं, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि, तो यीशु ने क्यों बोला कि आप तो वैद्य हैं, क्यों, चलिए इसको लिखते हैं, बिकॉज ही वॉज सरप्राइज दैट 5, he was surprised that the young man knew about the young man knew about the camel's illness, the camel's illness without seeing it, चलिए यहीं लिख देते हैं, without seeing it। Now come to 6, Devdas said, you are free to do as you wish sir। अब देवदत्त कहता है कि आप जैसा चाहे करें श्रीमान, इफ द किंग डिजायर और प्रेजेंस, अगर राजा हमें बुलाएं, वी शैल बी वेटिंग अंडर द दैट बनियान ट्री यॉन्डर बिकॉज, तो अगर जैसे ही राजा हमें बुलाए तो हम उस बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे, क्योंकि, उसने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर, किस चीज पे कॉन्फिडेंट थे, इनोसेंस पे, अपनी इनोसेंस, एंड वर रेडी टू फेस द किंग, और वो राजा को फेस करने के लिए तैयार थे। तो ये तो हमारे खत्म हो गए। चलिए अब हम अपना सीन 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि आगे राजा के कोर्ट का है। तो नाउ कम टू सीन 2, द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार। वहां पे क्या चल रहा है, द किंग ऑफ उज्जैन सिट अपॉन हिज थ्रोन, थ्रोन क्या होता है, सिंहासन, सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, तो जो उज्जैन के राजा थे वे अपने सिंहासन पर बैठे हैं, आसपास दरबारियों से घिरे हुए हैं। द ग्रांड हॉल इज अबोन विद रिच ड्रेपरीज, तो जो भव्य हॉल है वो सुंदर पर्दे, ऊंचे स्तंभ और सुनहरा छत्र वहां सजाया गया है। डिस्प्लेड टॉल कॉलम्स, लंबे कॉलम, गोल्डन कैनोपी, ये इसका पूरे का मतलब है कि जो हॉल है उसमें क्या क्या लगाया गया है, लंबे और थिक कर्टेन होता है ड्रेपरीज का मतलब, कि उसमें सुंदर लंबे पर्दे, ऊंचे स्तंभ और सुनहरा छत्र, कैनोपी।
किसी चीज के ऊपर, जैसे मान लो ये कोई आपका होल हो गया, इसके ऊपर जो आपने लगाई है इसको बोलते हैं कैनोपी। द किंग रिगल इन हिज बियरिंग watches intensely as the merchant and the sentry bow before him। तो राजा शाही अंदाज में ध्यान से व्यापारी और पहरेदार को झुकते हुए देख रहा है, जैसे कि वो झुक के सलाम करते हैं। तो राजा बोल रहा है कमांडिंग, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग यू टू माई कोर्ट। तो राजा आदेश देते हुए कह रहा है कि ऐसा क्या मामला है जो आपको मेरे दरबार में लाया। अब संतरी बोल रहा है योर हाइनेस, महाराज, दिस मर्चेंट हैज कम विद ए ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रेवलर्स। तो यह व्यापारी है 4 यात्रियों के खिलाफ शिकायत लेकर आया है। ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल। वह उन्हें अपने ऊंट का चोरी करने का आरोप उन पर लगाता है। तो कैनोपी आपने पढ़ ली थी। ग्रीवेंस क्या होता है? कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना। द किंग कह रहा है ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड। तो राजा कह रहा है कि ब्रिंग फोर्थ मतलब आरोपितों का सामने लेके आओ, जो एक्यूज्ड है। द संतरी बो एंड एग्जिस्ट्स रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन। अब जो पहरेदार है वो झुकता है आगे से दोबारा से और बाहर चला जाता है और थोड़ी देर में चारों युवक को लेकर लौटता है। दे बो रेस्पेक्टफुली बिफोर द किंग मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम। तो क्या कर रहे हैं कि सम्मान पूर्वक उन्होंने भी राजा के सामने खड़े होते हुए अपना सर झुकाया और अपने आरोपों के बावजूद वे बिल्कुल काम शांति से शांत बने रहे। उन पे आरोप वे लगाते रहे और वह आरोपों का उन्होंने कुछ भी ऐसा उत्तर नहीं दिया। किंग, अब राजा बोल रहा है टू द मर्चेंट को, स्पीक योर एक्यूजिशन क्लियरली। तो राजा को कह रहे हैं, ये व्यापारी को बोल रहे हैं राजा कि आप अपने आरोप स्पष्ट रूप से कहो कि आपने इन पे क्या आरोप लगाए हैं। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माई कोर्ट। मैं अपने दरबार में किसी भी कंफ्यूजन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मर्चेंट कह रहा है योर मेजेस्टी दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट। तो बोल रहा है व्यापारी कि महाराज ये लोग मेरे खोए ऊंट की हर बात जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। दे आर अनडाउटली द थीव्स। तो वे निश्चित रूप से, अनडाउटली मतलब निश्चित रूप से, कोई डाउट ही नहीं, चोर है। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट। तो वह और क्या वजह हो सकती है कि वे इतनी बातें जाने। अब राजा बोल रहा है टर्निंग टू द रामदत्त की तरफ देखते हुए, यू स्पीक, तुम बोलो। व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल। तुम इस ऊंट के बारे में क्या जानते हो। तो अब रामदत्त रिप्लाई दे रहा है उसको। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रामदत्त कह रहा है योर हाइनेस महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लैम इन वन ऑफ इट्स लेग। तो वो कह रहा है कि मैंने पाया कि ऊंट की एक टांग में चोट है। राजा कह रहा है एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस। और तुमने है कैसे पता लगाया। अब रामदत्त कह रहा है फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 फीट लेफ्ट डिस्टिंक्ट इंप्रेशंस। तो सड़क पर उसके जो पैरों के निशान थे उनको देखकर मैंने देखा कि केवल 3 पैर के निशान ही पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहे हैं। द फोर्थ वाज फेंट इंडिकेटिंग ए लिम्प। और जो चौथा है वो फीका था, जो लंगड़ा होने का संकेत देता है। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट्स इवनली। तो जो निशानों का पैटर्न है उससे पता चलता है कि जानवर अपने वजन को एक समान रूप से सहन करने में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कि चारों पैरों पे बराबर दबाव नहीं दे पा रहा है। अब किंग कह रहे हैं नोजिंग थॉटफुली, गंभीरता से सिर हिलाते हुए। इंप्रेसिव ऑब्जर्वेशन, शानदार अवलोकन है तुम्हारा। यू हैव शार्प आई इंडीड, और वास्तव में तुम्हारी नजरें भी तेज हैं। टू शिवदत्त एंड व्हाट ऑफ यू। अब शिवदत्त से, और तुम। व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल। तुम इस ऊंट के बारे में
तुमने इस ऊंट के बारे में क्या ज्ञात किया, क्या जाना? अब शिवदत्त बोलता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन राइट आई योर मेजेस्टी। मैंने देखा कि ऊंट दाहिनी आंख से अंधा है महाराज। अब किंग बोल रहा है, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन? तो तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि ऊंट एक आंख से अंधा है? तो अब शिवदत्त बता रहा है, आई हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। तो वो कह रहा है उसने सड़क के केवल लेफ्ट साइड की जो पत्तियां हैं उनको ही चुना था, लिविंग द राइट साइड अनटच्ड। मतलब लेफ्ट साइड की पत्तियों को तो खाते जा रहा था और राइट साइड की पत्ती उसने छुई भी नहीं। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड एज इफ अनसीन। तो जो दाहिनी ओर की पत्तियां थी वे बिना हिली डुली पड़ी थी क्योंकि उसने उन्हें देखा ही नहीं। फ्रॉम दिस आई डिसाइडेड इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई। तो वो कह रहा है कि इस तरह से मैंने जान लिया कि वो अपनी दाहिनी आंख से नहीं देख पा रहा है। नाउ किंग स्माइलिंग, अब राजा मुस्कुराते हुए, वेल रीजन इंडीड, बहुत सही तर्क है। सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय ए कैजुअल ट्रेवलर। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कोई आम यात्री आसानी से नहीं पकड़ पाता है। टू हरदत्त एंड योर फाइंडिंग। अब वो हरदत्त की तरफ मुड़े और बोलते हैं कि और तुम्हारा क्या पता चला? अब तुम बताओ। तो अब हरदत्त बोल रहा है, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस। मैंने पाया कि ऊंट की जो पूंछ है वो छोटी है महाराज। अब किंग कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन। अब इसको तुम एक्सप्लेन करो कि तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। अब हरदत्त कह रहा है कि आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक। मैंने रास्ते पर छोटे छोटे ब्लड के दाग देखे, लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, जो मच्छरों के काटने के हो सकते हैं। ए कैमल विद ए लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट्स विद ईज। अब लंबी पूंछ वाला ऊंट आराम से मच्छरों को भगा देता। Now these small specks told me of an animal lacking such defense, hence the short tail. तो इन दागों से मुझे पता चला कि जो जानवर है उसमें ऐसी सुरक्षा नहीं है, इसलिए उसकी पूंछ छोटी है। अदरवाइज जो पूंछ से आराम से उनको मच्छर को उड़ा सकता था। अब किंग बोलता है, इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर। यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट। तुमने बहुत गहराई से तर्क दिया। शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन डिडक्शंस, जिसका तुमने अवलोकन भी किया और निष्कर्ष भी दोनों दिखाए। नाउ टर्निंग टू देवदत्त। अब देवदत्त की तरफ, एंड यू व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियन। तो उससे पूछता है, इससे देवदत्त से, कि तुम्हारे क्या अवलोकन थे जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, कि तुमने क्या नोटिस किया, अब तुम बताओ। अब देवदत्त कह रहा है, आई नोटिस योर मेजेस्टी दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स फोरफीट वर डीप एंड क्लियर while those of the sound hind foot were faint। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा महाराज की जो ऊंट के सामने वाले पैर के निशान है वो गहरे और स्पष्ट थे, जबकि स्वस्थ पीछे वाले पैर के निशान फीके थे। This indicated that the camel was drawing up its hind legs, likely due to discomfort। तो इससे मुझे पता चला कि जो ऊंट के पीछे के पैर हैं ऊपर उठा रहा था, शायद दर्द की वजह से। तो इट मूव्ड कॉशियसली, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step। तो वह सावधानी से चल रहा था बहुत ही, क्योंकि पेट में दर्द के कारण हर कदम में खुद को और कष्ट से वो बचा करके, ताकि उसको ज्यादा कष्ट ना हो। तो देखिए आपने चारों की ये कितनी बारीकी से कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन सुनी। चलिए अब राजा का भी जानते हैं, राजा ने क्या किया। द किंग, मार्वलिंग,
अद्भुत महसूस करते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत। यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटली, तुमने उनको देखा तक नहीं, फिर भी उसे अच्छी तरह से जान लिया। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट। तो वो उनको कह रहा है कि तुम्हारा जो तर्क निर्दोष है और यह जो बुद्धिमत्ता तुमने दिखाई है वो केवल आंखों के देखने से परे है, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। तो टर्निंग टू द मर्चेंट, व्यापारी की ओर मुड़ते हुए, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, तो तुम्हारे जो आरोप हैं वो बिना आधार के और गलत हैं। दीज आर मैन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, ये लोग चोर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान है। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल एंड द माइंडफुल ऑफ whom you accuse in the future and be mindful of whom you accuse in the future। तो जाओ अपने ऊंट को ढूंढते रहो और भविष्य में आरोप लगाने में तुम सावधानी बरतना, बिना सोचे समझे किसी पे आरोप मत लगाना। द मर्चेंट चेस्टेंड एंड एम्प्रास बो डीपली एंड एग्जिट्स हिज फेस रेड विद शेम। अब जो व्यापारी है वो शर्मिंदगी से शर्माते हुए पछताते हुए गहरा नमन करता है और निकल जाता है, चेहरा उसका शर्म से लाल हो चुका है। अब राजा टू द फोरमैन, अब उन चारों आदमियों को बोल रहे हैं, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो तुम चारों ने अपने असाधारण बुद्धिमत्ता और स्पष्टताओं से परे देखने की क्षमता दिखाई है। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, तो ऐसी सोच और ऐसी दुर्लभ सोच और मेरे दरबार में ऐसी सोच दुर्लभ है और मेरे दरबार में बहुत ही मूल्यवान है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, तो मैं आपको मेरे सलाहकार बनने का सम्मान देता हूं। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजन एंड योर विजडम शैल बी ए बीकन फॉर माई किंगडम। वो कह रहा है कि जो तुम्हारी सलाह है वो मेरे निर्णयों को मार्गदर्शित करेगी और जो तुम्हारी बुद्धि है वो मेरे राज्य की प्रकाश स्तंभ होगी। ठीक है, गाइडिंग लाइट। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, तो आप मेरी इस पेशकश पर क्या कहना चाहोगे, मेरे इस ऑफर पर। अब राजा पूछ रहा है, अब रामदत्त जवाब दे रहा है, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, योर हाइनेस महाराज, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। तो यह जो सम्मान है, यह सम्मान हम तक सोच भी नहीं सकते थे, ये उससे परे है। अब शिवदत्त बोल रहा है, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज। तो शिवदत्त नतमस्तक होकर कहता है कि हम आपकी हमारी क्षमताओं में विश्वास के लिए हम गहरा आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी क्षमताएं पहचानी और उनमें विश्वास किया। नव हरदत्त, अब हरदत्त क्या बोल रहा है, टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज ए प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। तो आपके जैसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है, जिसे हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। अब देवदत्त कह रहा है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू योर सर्विस, ऑफरिंग आवर इंसाइट एंड काउंसिल इन द मैटर्स यू सी फिट। तो देवदत्त क्या बोल रहा है कि हम आपकी पूरी सेवा आपके प्रति समर्पित कर हम अपनी पूरी सेवा आपके प्रति समर्पित करेंगे, सभी मामलों में अपनी समझ और सलाह आपको प्रदान करेंगे जो आप उचित समझे। अब राजा कह रहा है, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने सिंहासन से उठते हुए, देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर स्टैंड बाय माय साइड। तो पूरे राज्य में यह प्रचारित किया जाए कि 4 नए सलाहकार मेरे साथ हैं। मे योर विजडम साइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी। तो आपकी जो बुद्धि है वो उज्जैन पर चमके और हमारी समृद्धि की ओर ले जाए। द कोर्ट एरप्ट्स इन
applause as the king stepped down to greet his new advisors. अब राज्यसभा जो है तालियों से गूंज उठी जब राजा अपने नए सलाहकारों का अभिवादन करने नीचे उतरता है. The four men stand proud and humble, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. अब जो चारों पुरुष थे, आदमी थे, वो गर्वित और विनम्र खड़े हैं. उनका सफर उस रूप में पूरा हुआ जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है. इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब